एपिसोड 7। रुद्र को मिली जानकारी। 3 दिनों के बाद बूढ़ा रंक रुद्र के आंगन में चला गया। वह बहुत खुश था क्योंकि उसने रुद्र का सभी बताया काम कर दिया था और अब रुद्र से मिलने वाले लाभों के लिए उत्साह से भरा हुआ था। रुद्र के प्रशिक्षण मैदान में पहुंचने के बाद उसने कहा, युवा मास्टर रुद्र, मैंने कुलों और संप्रदाय के बारे में सभी समाचार और जानकारी एकत्र कर ली है। अपने पास से एक स्क्रॉल निकालकर रुद्र को सौंपने से पहले जो मुद्रा थी उसका जिक्र किया। रुद्र अपने प्रशिक्षण मैदान से बहुत दूर बगीचे के केंद्र में जाने के लिए खड़ा हो गया। फिर उसने बूढ़े व्यक्ति रंक को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। रुद्र ने स्क्रॉल प्राप्त किया और अधिक जानने के लिए उत्सुक होकर उसकी ओर झुक गया। पहला कबीला अमरेंद्र कबीला है। उनके पास एक मजबूत सैन्य परंपरा है और वे शुद्ध तकनीकों में सबसे कुशल हैं। वे युद्ध के मैदान में सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी हैं। वे शहर की सैन्य रीढ़ हैं। दूसरा कबीला कुशिम कबीला है। वे रसायन विज्ञान में कुशल हैं और वे शक्तिशाली अमृत और अग्नि युद्ध तकनीक बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इस कबीले को 2 समूहों में बांटा गया है। पहला समूह केवल रसायन विज्ञान में कुशल है, जबकि दूसरा समूह लड़ने के लिए अग्नि तत्वों का उपयोग करने में माहिर है। वे स्वभाव से बहुत विनाशकारी होते हैं और वे बहुत गुप्त भी होते हैं और अपने तक ही सीमित रहते हैं। तीसरा कबीला सुमेरियन कबीला है। वे तीनों कुलों में सबसे धनी हैं और उनके पास एक मजबूत व्यावसायिक समझ है। हालांकि उन्हें निमिम्यक लाभ की चाह में अवसरवादी और उनको निर्दयी के रूप में भी देखा जाता है। जहां तक 2 संप्रदायों की बात है, दिव्य संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जो आंतरिक साधना पर ध्यान केंद्रित करता है। वे विलक्षणता की सराहना करते हैं और वे धार्मिकता के मार्ग में विश्वास करते हैं। इस क्षेत्र में सभी प्रकार की साधना पाई जा सकती है, लेकिन इस संप्रदाय में भी बहुत कुछ छिपा हुआ रहस्य है। ये लोग धार्मिकता के नाम पर सब बुरा काम करते हैं। अंत में स्वर्गीय राक्षस संप्रदाय है। ऐसा कहा जाता है कि यह संप्रदाय एक राक्षसी संप्रदाय है। वहाँ के शिष्यों को स्वभाव से क्रूर माना जाता है, लेकिन वे बहुत सीधे होते हैं। वे शुद्ध राक्षसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। उनके पास अच्छी सार्वजनिक प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन वे कभी भी किसी बुरे काम में नहीं पकड़े गए हैं। यही वजह है कि लोग उनके तरीकों के बारे में बहुत उत्सुक रहते हैं। इसके अलावा उनके कुछ शिष्य भी हैं, लेकिन उनके सभी शिष्य एक ही साधना क्षेत्र में कुशल हैं। ये सब पढ़ने के बाद रुद्र ने सारी जानकारी लेते हुए सोच समझकर सिर हिलाया। धन्यवाद रंक, यह मेरे लिए अमूल्य ज्ञान है। फिर रुद्र ने उसकी ओर एक थैली फेंकी। यह 30 निम्न आध्यात्मिक पत्थर हैं। कड़ी मेहनत के लिए आपका इनाम, लेकिन मुझे यह पता लगाने की जरूरत है कि स्वर्गीय दानव संप्रदाय कब और कहां अपनी भर्ती शुरू करेगा। युवा गुरु, स्वर्गीय राक्षस संप्रदाय 2 सप्ताह में अपनी भर्ती शुरू कर देगा। जो कोई भी संप्रदाय में शामिल होना चाहता है, उसे शहर के बाहर राक्षसी रक्तवन में इकट्ठा होना होगा। बूढ़े व्यक्ति रंक ने लाभ प्राप्त करने के तुरंत बाद उत्साह के साथ रुद्र को उत्तर दिया। ठीक है, इस खबर के लिए धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं। जब मुझे दोबारा आपकी जरूरत होगी तो मैं आपको बुला लूंगा, रुद्र ने उससे कहा। बूढ़ा रंक खड़ा हो गया और चलने लगा, पर वह अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और रुद्र को गहरी सोच में डूबा हुआ देखा। है वह अपना गला साफ करता है, जिससे रुद्र का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है। रुद्र अपनी भौहें उठाईं। क्या कोई और भी जानकारी है? एक्चुअली युवा मास्टर, अमरेंद्र कबीला 4 दिनों में एक बड़ी नीलामी का आयोजन करेगा और अफवाहों के अनुसार वे कुछ रहस्यमय सामग्रियों और खजानों की नीलामी करेंगे।
इसलिए मैंने सोचा कि युवा मास्टर को इस समाचार में दिलचस्पी हो सकती है। बूढ़े रंक ने चेहरे पर मुस्कान के साथ रुद्र से कहा, ओह, इतने बड़े आयोजन होने वाला है, मैं ऐसे अवसर कैसे चूक सकता हूँ। ठीक है, तुम जाओ और नीलामी में भाग लेने के लिए आवश्यक सभी चीजें तैयार करो। रुद्र ने बूढ़े रंक पर कम आध्यात्मिक पत्थरों से भरा एक और थैला फेंकने से पहले मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े रंक ने इसे प्राप्त किया और अपने आंगन से बाहर निकलने से पहले रुद्र का अभिवादन किया। रुद्र अपने प्रशिक्षण मैदान में अपनी भारी तलवार घुमा रहा था। वह अभी भी मास्टर सत्यजीत द्वारा दी गई बुनियादी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। उनकी शिक्षा के अनुसार तलवार का असली सार तलवार में नहीं, बल्कि इसे चलाने वाले योद्धा के मन और शरीर पर निर्भर है। इसके अलावा मास्टर सत्यजीत ने उसे चेतावनी दी थी कि वह तलवार के बुनियादी नियंत्रण को छोड़कर किसी भी तलवारबाजी तकनीक का अभ्यास न करे, जब तक कि वह अपनी खुद की तलवारबाजी तकनीक बनाने में सक्षम न हो जाए। ऐसा करने के लिए उसे एक ठोस आधार बनाने के लिए बुनियादी तलवार नियंत्रण को अपने शरीर और दिमाग को केंद्रित करना होगा। इसलिए रुद्र ने कल्टीवेशन शुरू करने के बाद बुनियादी तलवार नियंत्रण का अभ्यास किया है, और यह मूल नियंत्रण हमले को रोकना, काटना, जोर लगाना और हमला था। उसने अपने तलवार को बड़ी सटीकता और चालाकी से चलाना सीखने के लिए हर रोज इस तकनीक का अभ्यास किया। उसने सही समय और अधिकतम प्रभाव के साथ हथियार के वजन और गति का लाभ उठाना पर ध्यान केंद्रित किया। रुद्र के अभ्यास से बूढ़ा व्यक्ति रंग प्रभावित हो उसके पीछे खड़ा था। युवा मास्टर, नीलामी 2 घंटे में शुरू होगी, लेकिन असली नीलामी शुरू होने से पहले पूर्व नीलामी होगी। इसलिए मैंने सोचा कि शायद आपकी भी इसमें रुचि हो सकती है। बूढ़े रंक ने मुस्कुराते हुए रुद्र को सूचित किया। रुद्र उलझन में था कि रंक पूर्व नीलामी से क्या मतलब है, इसलिए उसने पूछा, रंक, पूर्व नीलामी से आपका क्या मतलब है? युवा मास्टर, पूर्व नीलामी भी नीलामी के समान ही है, लेकिन इस बार खजाने को एक कमरे में प्रदर्शित किया जाएगा ताकि हर कोई घूम सके, उन्हें जांच सके और उनके लिए बोली लगा सके। रंक ने रुद्र सब समझाया। ओह, अब मैं समझ गया। चूँकि मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसकी जांच कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि वास्तविक नीलामी शुरू होने से पहले कोई चीज मेरी रुचि को पकड़ती है या नहीं। मुझे साफ होने के लिए कुछ मिनट दीजिए। रुद्र ने अपने बाथरूम में जाने से पहले बूढ़े रंग से कहा। फिर उसने स्नान किया। वह और रंग के साथ नीलामी की दिशा में चल दिया। रुद्र और रंग हलचल भरे नीलामी हॉल में पहुँचे। रुद्र आंखें उसके सामने रखे खजानों को देखकर आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। प्राचीन कलाकृतियों, दुर्लभ क्रिस्टल और अनमोल चित्रों की कतारें दीवारों पर फैली हुई थी। हवा उत्साहित फुसफुसाहट और शांत बोलियों की आवाज से भर गई थी। रुद्र ने भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाया और उसने हॉल में हर खजाने की जांच करना शुरू कर दिया, यह देखने के लिए कि क्या वहाँ कुछ ऐसा है जो उसकी रुचि को आकर्षित कर सकता है। हालांकि उसके पास बहुत सारे दुर्लभ चीजें हैं और मास्टर सत्यजीत द्वारा उसे दी गई रिंग के एक कोण में उच्च श्रेणी की सामग्री का ढेर लगा हुआ है। फिर भी उसे ऐसी कोई भी चीज खरीदने में कोई आपत्ति नहीं होगी जो उसकी रुचि को आकर्षित करती हो, और जहां तक पैसे की बात है, उसके पास उसकी कोई कमी नहीं है। वास्तव में वह पूरे राजेश्वर गढ़ में अगर वह दूसरा सबसे अमीर आदमी होने का दावा करता है, तो कोई भी उसके पहले होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा। अभी वह चारों ओर जांच कर रहा ही था। अचानक रुद्र को अपने माथे पर तेज दर्द महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ उसके माथे पर सुनहरा ऋण एक पल के लिए चमक गया। जब से पुस्तक ऋण में बदली थी और उसके माथे पर अंकित हुई थी, तब से इस क्षण तक उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी।
रुद्र ने एक लड़की को देखा, पर उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसका दिमाग इस बात पर केंद्रित था कि किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना इस खजाने को कैसे प्राप्त किया जाए। मैं यह लकड़ी का गेट लेना चाहूँगा, उसने स्पष्ट स्वर में कहा। युवा मास्टर, यह लकड़ी का गेट एक साधारण वस्तु है और यह न जाने कितने समय से यहीं पड़ा हुआ है। क्या आप निश्चित हैं कि आप इसे खरीद रहे हैं? महिला ने पूछा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने कमरे में सजावट के रूप में कबाड़ इकट्ठा करना पसंद है, क्योंकि इस टुकड़े ने मेरी रुचि को आकर्षित किया है, तो मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। इसके अलावा पैसे की इस छोटी सी बर्बादी से मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। रुद्र ने लड़की को 20 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से भरी एक थैली सौंपते हुए उत्तर दिया। हालांकि इससे पहले कि परिचारक पैसे प्राप्त कर पाता, रुद्र और लड़की दोनों के कान में एक आवाज गूंजी। क्या सुंदर नक्काशी है, लेडी। मैं 8 के इस सुंदर नमूने को 30 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से लूंगा। रुद्र यह देखने के लिए उसके पीछे मुड़ा कि आवाज कहां से आ रही है। फिर उसने एक अमीर लंबा युवा मास्टर देखा। वह सुंदर, सहज और आत्मविश्वास की भावना व्यक्त कर रहा था। उसके काले बालों को एक चिकना, आधुनिक कट में स्टाइल किया गया था, जबकि उसकी तेज विशेषताएं गहरी नीली आंखें थी, जो किसी की आत्मा को भेदती हुई प्रतीत हो रही थी। यह अमरेंद्र कबीले का तीसरा युवा स्वामी है, जो 2 लड़कियों के साथ चलते हुए आ रहा था, जबकि उसकी बाह उन लड़कियों के कमर के चारों ओर लिपटी हुई थी। रुद्र को पता चलता है कि यह अमरेंद्र कबीले का बिगड़ैल बच्चा है। उसने उसके बारे में पहले भी सुना था। उसका नाम केशव है, जो अनावश्यक खर्च करना पसंद करता है। आगे क्या होगा? क्या रुद्र खरीद पाएगा लकड़ी का हुकड़ा? और कौन सी चीज खरीदेगा रुद्र? क्या रुद्र अमरेंद्र कबीले का नाम सुन डर जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए रुद्रा, अ प्योर वॉरियर, सिर्फ डार्विन साहू आयन आजे डीके चैनल पर।